हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, ये हमारा मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट कह सकते हो उसको। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। तो जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 10 मार्च को संडे को है। तो तब तक के लिए हमने जो जेकेपी कांस्टेबल के लेक्चर्स हैं उन पे होल्ड रखा है। तो उसके बाद ही हम उन पे तैयारी करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी ये जो इनकी सीरीज़ चल रही है मिनी मॉक टेस्ट की, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट मिल जाएगा एक प्ले लिस्ट में। तो उनको आप वॉच कर सकते हो। तो वहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट जो फर्स्ट था वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आई होप आप सभी बच्चों के एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो चुके हों। बहुत सारे बच्चों का कोई इशू बन रहा था, तो जिनका नहीं हुआ है तो मैंने आपको बोला था कि जेकेएसएसबी के पर्सनली उन पे विज़िट करो आप ऑफिस में जाके, तो उनको अपना प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ शेयर करो। देखो, मैं आपको बता दूं कि 1 लाख एस्पायरेंट्स जितने 1 लाख एस्पायरेंट्स हैं जो कि जिन्होंने फॉर्म फिल करा है जेकेपी सॉरी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में फाइनेंस के, ठीक है। तो इतने बच्चे यहाँ पे अपेयर नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि बच्चे, ये काफ़ी 4 साल पहले की बात है जब ये फॉर्म लगे थे, तो बच्चे इसमें इतना अपेयर नहीं होंगे। तो सिलेक्शन तो उनकी होगी जो मेहनत कर रहे हैं। देखो, बिना मेहनत किए वाले की कोई सिलेक्शन हो नहीं सकती। तो मिनी मॉक टेस्ट है, तो देखो बताओ कि लास्ट में कितना स्कोर आपका बनता है मॉक टेस्ट नंबर 2 में। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो ऐसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर भी आ चुका है। यहाँ पे आप जल्दी से इसका आंसर मार्क करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से देखो। नीरू रिवर लाइस इन विच डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। नीरू जो रिवर है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है जम्मू कश्मीर की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जम्मू में करती है कि डोडा में करती है, किश्तवाड़ में करती है, बारामूला में करती है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपको भद्रवाह वाली साइड आपको देखने को मिलेगी कौन सी, नीरू रिवर। इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज से। उसके बाद आता है कि हब्बा खातून पीक लाइस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हब्बा खातून जो पीक है वो आपकी कहाँ पे लाई करती है, जम्मू में करती है, अनंतनाग में करती है, बुड़गाम में, या फिर बांदीपुरा में। तो खब्बा खातून जो पीक है वो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वो कहाँ पे, बांदीपुरा में लाई करती है। तो पीक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, सॉरी लेक्चर पूरा मैंने पढ़ाया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नोन एज दियामीर। दियामीर नाम से कौन सी यहाँ पे हिल्स है, नंगा पर्वत है, नुनकुन है, शिवालिका, ऑफरवट है। सो राइट ऑप्शन विल बी नंगा पर्वत। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर गांव हरियाली इनिशिएटिव टेक इन। हर गांव हरियाली एक इनिशिएटिव लिया गया था कहाँ पे, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, केरला में, या मध्य प्रदेश में। तो ये जो हर गांव हरियाली वाला था कि इसमें ये था कि 90 लाख मतलब कि प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। 90 लाख के करीब करीब प्लांट्स लगाए, यानी कि हरियाली बनाई जाएगी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आंसर। रिसेंटली भंगूस वैली फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, बारामूला में, कुपवाड़ा में, बांदीपुरा में, या फिर अनंतनाग। तो वंगुस जो है वो कहाँ पे, बांदीपुरा ही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, 5 क्वेश्चन हमारे जेएनके के हो गए। जेएनके कुपवाड़ा है इसका आंसर कि बांदीपुरा है, ठीक है। डाउट है इसमें। बंगुस जो वैली फेस्टिवल है, आई थिंक ये कुपवाड़ा होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। जो भी होगा बता देना, बी है कि सी है, ठीक है। उसके बाद डैश वी टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट नाउ। देखो जीके के जो जेएनके के जीके के थे 5 क्वेश्चन उसके हो गए। मिनी मॉक टेस्ट का मतलब यही है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। डैश वी टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट नाउ, शैल वी, वुड बी, विल बी, या फिर कैन बी। सो यहाँ पे क्या आएगा, शैल। शैल वी टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट नाउ। तो ये एक इंटेरोगेटिव की फॉर्म में सेंटेंसेस है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ड्राइवर एक्टिव पैसिव का केस लग रहा है। ड्राइवर वाज टेकन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी बाय द बैगर्स। द बैगर्स बाय द, तो देखो वाज टेकन है यहाँ पे, वाज टेकन तो किस में होगा टेंस, वाज टेकन में आ गया, यानी कि ये किस में था पहले, वास में आ गया। बताओ ये प्रेजेंट में होगा फिर, है ना। द बैगर्स टुक द टुक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट, टुक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट बिल्कुल सही, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। द बैगर्स टुक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। इडम का स्टीर
क्लियर ऑफ, इसका क्या मतलब होता है स्टीयर क्लियर ऑफ का? शो समवन हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी। देखो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लगता ही नहीं है कि इसका मतलब ये होगा। वी वेरी इजी भी नहीं हो सकता। वी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। अवॉइड समवन समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सी है। क्लियर से हमें थोड़ा लगता है कि क्लियर करना है ना। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन। श्रवण सेड दैट, अच्छा ये वो अपना डायरेक्ट वो नरेशन का क्वेश्चन है। श्रवण सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। क्या आएगा, कैसे ये बना होगा? श्रवण सैड दैट आया होगा, सॉरी क्या आया होगा, सैड है तो सैड ही रहा होगा। फिर उसके बाद द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। सो इसका मुझे क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। हैड बन गया, पहले क्या होगा? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो मुझे ऑप्शन डी लग रहा है। श्रवण सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, तो ऑप्शन जिसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइसेस। एक्टिव वॉइसेस में यहाँ पे होना चाहिए आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नॉवल, यानी कि ये जो आया आई वाज में आ गया, तो पहले क्या होना चाहिए, ये आपका सिंपल पास्ट होना चाहिए, है ना, सिंपल पास्ट होना चाहिए पहले। द नोबल फैसिनेटेड मी, तो ऑप्शन यहाँ पे नोबल फैसिनेटेड मी ही आएगा, नोबल। ठीक है, द नोबल फैसिनेटेड मी सब्जेक्ट है, और आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में ड्यू टू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जब रेडिएटिंग का पीरियड होता है तब। ये दूसरी जी के आपकी, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून का पीरियड होता है। आफ्टर द डैश महात्मा गांधी कॉल द नॉन कॉपरेशन, उसके बाद क्या हुआ था, जलियांवाला बाग के बाद ये नॉन कॉपरेशन नहीं, छोरी छोरा जो इंसिडेंट था उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाई इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के ईस्ट में कौन सी कंट्री आपको देखने को मिलती है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे बांग्लादेश विल बी द करेक्ट आंसर। विच क्रॉप्स ग्रो वेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में सबसे यहाँ पे वेस्ट कौन सी क्रॉप मानी जाती है, तो कॉटन विल बी द करेक्ट आंसर। और सबसे ज़्यादा कॉटन कौन सी स्टेट में होती है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। आज के थोड़े जीके के क्वेश्चन आई थिंक थोड़े ईजी हैं कल से। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, तो मानस के यहाँ पे है, असम में है, ठीक है, असम में। एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू, एनर्जी जो ट्रैवल करती है सन से टू अर्थ की तरफ, वो किसके थ्रू जाती है, रेडिएशन से, कंडक्शन की, कन्वेक्शन या फिर मॉड्यूलेशन। सो राइट ऑप्शन विल बी रेडिएशन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव, साउंड वेव के साथ यहाँ पे कौन रिलेट नहीं करता? हर्ट्स में फ्रिक्वेंसी की मेजरमेंट, डेसिबल भी है, कंडेला, कंडेला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पे कंडेला जो है वो नहीं आएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ अजोन, अजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नाउन एज, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन या बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द ब्राइट डिजीजेज, ब्राइट डिजीजेज जो होती है एक ऐसी डिजीजेज है जो कि इफेक्ट करती है किस पार्ट को, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, टीथ को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किडनी को ये इफेक्ट करती है, कौन सी, ब्राइट डिजीजेज, नाम याद रख लेना। When you save a Microsoft as Access project, what file to do use, मतलब क्या एक्सटेंशन उसका रहेगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन ये है। XML का रहेगा, MBD रहेगा या फिर ADB रहेगा, तो ADB ही P रहेगा, .ADP। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट डज द SNMP स्टैंड फॉर, सिंपल क्या आएगा इसका, जल्दी से बताओ, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे इसका आंसर डी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑन लैंडस्केप आर, उसको क्या बोलते हैं, पेज की ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन, मुझे 2 क्वेश्चन पे डाउट हो चुका है, SNP पे देख लीजिएगा
और पोर्ट्रेट इसका तो ये आंसर अपना पेज ओरिएंटेशन ही होता है। विच कमांड इज़ नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करना है, कौन सी कमांड को यूज़ नहीं कर सकते। हाइबरनेट का कोई भी यूसेस नहीं है, टर्न ऑफ कर सकते हो, लॉग ऑफ, शट डाउन, इन तीनों को कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर वुड बी यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन के लिए, बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, इसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर को। सो ऑप्शन सी या थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पे देखो रीजनिंग आ गई, अब आप 5 नंबर की रीजनिंग भी। सम क्वेश्चंस आर सोफास, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सोफास हैं। सम पर्सेस आर क्वेश्चंस, ऑल सोफास आर पर्सेस। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ऑल सोफास आर पर्सेस, ऐसा बना दो फिर, ऑल सोफास आर पर्सेस है ना, सम का केस भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा भाई। सम क्वेश्चंस आर पर्सेस, सम क्वेश्चंस आर पर्सेस बिल्कुल सही। सम पर्सेस आर सोफा बिल्कुल सही। सम सोफा आर, सम का तो केस सभी में बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो थोड़ा ध्यान से। पारुल इज टू द ईस्ट ऑफ क्यूरेशी एंड द साउथ ईस्ट ऑफ सोनाल। देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक जेकेएसएस भी नहीं पूछे हैं, तो फिर भी हो सकता है पूछ ले। पारुल जो है, क्यूरेशी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, क्यूरेशी के थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं। क्यूरेशी, क्यूरेशी यहाँ पे आ गया। पारुल इज टू द ईस्ट ऑफ क्यूरेशी, इसके ईस्ट में कौन है, इस साइड में पारुल है, ठीक है, पारुल है। और एंड साउथ ईस्ट ऑफ सुनाल, साउथ ईस्ट कौन सी साइड होगा, साउथ ईस्ट की सुनाल की तरफ है, यानी कि सुनाल की साउथ ईस्ट वाली साइड पे है। तो आप कह सकते हो कौन सी डायरेक्शन में होगा फिर ये, इस साइड, इस तरफ कह सकते हो ना। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा सोनाल। राविज टू द नॉर्थ ऑफ पारुल, रबी जो है वो नॉर्थ है पारुल की, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ सुनाल, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ सुनाल की तरफ बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद रावी इज इन इन लाइन विद सोनाल एंड कुरेशी, विच डायरेक्शन सोनाल फ्रॉम कुरेशी, कुरेशी के अगर देखा जाए इन विच डायरेक्शन इज सोनाल, सोनाल कहाँ पे है, सोनाल ये रहा, कौन सी डायरेक्शन में है ये, तो ये आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में ये लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग केयरफुली इन्फॉर्मेशन आंसर, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे बन चुका है। पॉइंट डी इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉइंट जो डी है वो 14 मीटर है, कौन सी साइड, वेस्ट वाली साइड। इधर रख लेता हूँ मैं इसको इस तरफ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ डी, पॉइंट यहाँ पे कौन सा, पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे आ गया मेरा डी 14 मीटर फ्रॉम ए वेस्ट वाली साइड पे, और डी के नीचे बी है, और बी 14 मीटर साउथ ऑफ द डी। पॉइंट एफ इज़ 9 मीटर साउथ ऑफ डी, पॉइंट जो डी है सॉरी एफ है वो भी साउथ के ही साइड है ना, नीचे रखो उसको भी, वो भी आपका एफ यहीं आएगा कहीं साउथ वाली साइड इसके, ओके कोई बात नहीं। पॉइंट ई 7 मीटर ईस्ट ऑफ बी, 7 मीटर ऑफ ईस्ट ऑफ बी के यहाँ पे कौन होगा, ई होगा। पॉइंट सी इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ वाली साइड कौन होगा, सी होगा। इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बन रहा है, इस पर नहीं आएगा ये। पॉइंट जी इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ ए, 4 मीटर साउथ ऑफ ए में कौन आएगा, जी आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ सी, ए के हिसाब से सी की रिस्पेक्ट कौन सी होगी, साउथ वाली साइड है आई थिंक ये, बिल्कुल साउथ में आएगा या नॉर्थ में आएगा, इसकी डायरेक्शन देखनी। इसका इसका 4 का डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 का है। और ई और सी का डिस्टेंस अगर देखें हम, वेट वेट वेट, पॉइंट एफ ई इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ओके। पॉइंट सी इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट सी इज़ 4 मीटर मीटर नॉर्थ ऑफ बी, और ई का डिस्टेंस 7 मीटर है। ए और इसका कितना है, ए और
वेट कीजिएगा गाइस, इसमें 14 और ये इतना 7 है, तो इस साइड जाएगा, ये आएगा इसका ए के रिस्पेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ सी। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद द रिस्पेक्ट ऑफ सी। सी यहाँ पे होगा तो ए इस साइड होगा, तो ए आ जाएगा हमारा ईस्ट वाली साइड, ठीक है, ईस्ट वाली साइड। देख लीजिएगा, इसको थोड़ा कॉपी पे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जी डी का जो कोड बन रहा है वो 30 बन रहा है। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू 7 होती है फेस वैल्यू। डी की कितनी होती है? 4 होती है। तो 7 4 से करो तो कितना होता है? 28 होता है। तो 28 में 2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 30 हो सकता है भाई, ऐसा बन सकता है। डब्ल्यू की क्या वैल्यू होती है? डब्ल्यू की वैल्यू होती है डब्ल्यू एक्स वाई जेड 23 ना, हाँ, और इसकी 1 की 1 ही होती है। तो 23 1 जा 23 ही होता है, प्लस 2 कर दो, 25 आना चाहिए। तो 25 बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से बना 20, 20 से बना 63, 94। ये बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन चल रही है। 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ तो मेरा कितना आएगा? 18 प्लस 2 करना पड़ेगा, कितना आएगा? 20 बन जाएगा। 20 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में मुझे प्लस 3 करना पड़ेगा, मेरा 63 बनेगा। बन रही है सीरीज़। 63 को मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 होता है, और 6 3 18, 189 पे प्लस कितना करना है? ये हो रहा है इसमें 5 हो रहा है, यानी कि प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं ना इसमें। 194 हो गया, और 190 को 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा, कुछ नंबर आया होगा, उसमें 7 को ऐड किया गया होगा, तो आपका 589 बना। फिर आपने 589 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 होता है, 9 3 27 होता है। यूनिट डिजिट पे भी हम काम कर सकते हैं। 9 3 27 होता है, तो 7 में कितना आपको ऐड करना है? 11 ऐड करना है। तो 11 ऐड करने पर यहाँ पे 8 वाला ये आंसर बनना चाहिए। देख लेते हैं। 9 3 27 होता है, 2 कैरी, और 8 3 24, 24 और 2 26, 2 कैरी, 5 3 15 और 17। तो इसमें आपको 11 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 17 78। तो ऑप्शन यही जो मैंने मार्क करा है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन आपको लगता है यहाँ पे गलत हुआ है मेरे से, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करूँगा आपसे। तो इस क्वेश्चन का बता दीजिएगा मुझे अगर मेरे से गलत हुआ है इसका, ठीक है। एस एन पी किस पे स्टैंड करता है? सिंपल, यहाँ तो देखो इसका मैनेजमेंट वाला होगा, यहाँ तो सी होगा, यहाँ तो डी होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था हमारा डाउट वाला, कौन सा था? वेट 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 वेट, वंगुस वैली फेस्टिवल। मंगूस का मुझे कुपवाड़ा लग रहा है, यहाँ तक आप भी करेक्ट कर दीजिएगा कि कुपवाड़ा ही है इसका आंसर। तो वो जो मैंने क्वेश्चन दिखाया उसका भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, इतनी तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो देखो, जिन बच्चों के भी इसमें आज के टेस्ट में 25 स्कोर आए हैं तो उनका सेव स्कोर ठीक है बिल्कुल, आउट ऑफ 30 में से। देखो एग्ज़ाम आपका 120 नंबर का होगा, तो 120 क्वेश्चन पर डे में सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मिनी मॉक टेस्ट भी आपको अपनी आपकी तैयारी दिखा देंगे कि आपने कितनी तैयारी करी हुई है, ठीक है। मैंने, क्योंकि इसमें ईजी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इस टेस्ट में मिनी मॉक में इजी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, हम थोड़ा टफ लेवल लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के जो मैं बता दूं कि जो जीके थी हमारी 10 मार्क्स की, वो इजी थी, बहुत इजी थी। तो जो रीजनिंग थी वो हमारी मॉडरेट थी, और कंप्यूटर जो था वो भी हमारा इजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं उसको। इंग्लिश जी थी जो मॉडरेट थी, और उसके बाद कौन सा होता है 5 और 6, एक साइंस। साइंस भी मैं आपको बता दूँ इजी टू मॉडरेट ही रखी थी हमने, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो कल के लिए भी रेडी रहिएगा, इस तरह का मॉक टेस्ट आपको सेकंड भी आपको थर्ड भी आपको जल्दी ही मिलेगा। सो बाय टेक केयर। और जिनका एडमिट कार्ड का इशू नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको बताया, वो थोड़ा विजिटिंग करो JKSSB के ऑफिस में। सो बाय टेक केयर गाइस। मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट उनका सर्वर भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो आप भी करते रहिएगा। बाय टेक केयर, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं।